हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस के बारे में। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रा के एप्लीकेशंस को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ग्रुप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करके इनका अध्ययन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन आईआर स्पेक्ट्रा की सहायता से कर सकते हैं और यही आईआर स्पेक्ट्रा का मेन एप्लीकेशन है। आईआर स्पेक्ट्रा को एनएमआर, मास और यूवी स्पेक्ट्रा के साथ कंबाइंड फॉर्म में यूज़ करके किसी भी अननोन कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। जब किसी कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है तो उसके लिए दो मुख्य रीजन होते हैं जिनके अंतर्गत हम आईआर स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करते हैं। ये दो मुख्य रीजन हैं जिनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन। फंक्शनल ग्रुप रीजन जो मुख्य रूप से 3600 पर सेंटीमीटर से लगभग 1200 पर सेंटीमीटर तक पीक शो करता है। इस रीजन में जो स्पेक्ट्रल पीक प्राप्त होती हैं वो किसी स्पेसिफिक बॉन्ड टाइप को रिप्रेजेंट करती है या किसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 3500 के आसपास अगर हमें इस जगह तो पीक अगर हमें एब्जॉर्प्शन पीक प्राप्त होती है तो वो OH ग्रुप या NH ग्रुप इनकी वजह से हो सकती है। अगर हमें यहाँ पर कोई एब्जॉर्प्शन पीक प्राप्त हो रही है तो वो CH स्ट्रेचिंग या CH बॉन्ड के कारण प्राप्त हो रही है। जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जो CH जुड़ा हुआ है उसकी वजह से। यहाँ पर अगर हमें एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त हो रही है तो ये डबल बॉन्डेड जो कंडीशंस हैं उनके लिए होंगी। तो इस प्रकार किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जब हमें आईआर रेडिएशन या आईआर एब्जॉर्प्शन पीक प्राप्त होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो कौन से ग्रुप का होगा या उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ या उसकी जो प्रॉक्सिमिटी जो चेंज होती है उसके साथ कौन से ग्रुप अटैच हैं उसके अकॉर्डिंग इनका जो इंटेंसिटी है या जो इसका जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है वो भी चेंज होता है। जैसे OH ग्रुप के लिए अगर हम बात करते हैं तो OH ग्रुप का पीक हमें कुछ कंपाउंड के लिए शार्प पीक की तरह दिखाई देता है, कुछ कंपाउंड में हमें ब्रॉड पीक के रूप में दिखाई देता है। तो अगर वो ब्रॉड पीक के रूप में हमें दिखाई दे रहा है तो वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि वहाँ पर जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड कंडीशन में है। तो ये इस तरह से इनके जो फ्रिक्वेंसी रीजन है वो फैल जाता है या इनकी जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, साथ में उनका इंटेंसिटी शो किया गया है। जैसे एल्केन्स हैं वो हमें 2850 से 2970 पर सेंटीमीटर की रेंज में स्ट्रॉन्ग पीक के रूप में दिखाई देंगे। जो एरोमेटिक रिंग है
वो कंपाउंड 1500 से लेकर 1600 पर सेंटीमीटर के बीच में वेरिएबल पीक्स शो करते हैं। इस प्रकार इनके आधार पर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप है या कौन सी कैटेगरी या कौन से वर्ग के कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल्स है, क्या है। कई बार जब हम दो कंपाउंड का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर जब हम फंक्शनल ग्रुप रीजन को इंटरप्रेट करते हैं तो ये लगता है कि दोनों कंपाउंड एक ही है, सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। उस कंडीशन में कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए या स्पेक्ट्रा को कम्प्लीटली इंटरप्रेट करने के लिए हम उसके फिंगरप्रिंट रीजन को ज़रूर कंसिडर करेंगे। ये फिंगरप्रिंट रीजन मुख्य रूप से 1200 से 700 पर सेंटीमीटर के बीच में अपनी पीक शो करता है। इस फिंगरप्रिंट रीजन के आधार पर एक ही ग्रुप के दो कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास दो कंपाउंड हैं, दोनों ही अल्कोहल हैं। एक इथाइल अल्कोहल है, दूसरा ब्यूटाइल अल्कोहल है। इन दोनों कंपाउंड का जब हम फंक्शनल ग्रुप रीजन का आईआर स्पेक्ट्रा देखेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, तो हमें ये लगेगा कि ये इन दोनों कंपाउंड की जो दो अलग अलग स्पेक्ट्रा हैं, उनका जब फंक्शनल ग्रुप रीजन हम इंटरप्रेट करेंगे तो ये लगेगा कि ये दोनों स्पेक्ट्रा एक ही कंपाउंड से रिलेटेड है। लेकिन जब हम फिंगरप्रिंट रीजन को इंटरप्रेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो दो स्पेक्ट्रा हैं वो दो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए हैं और उन दोनों कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। तो इस फिंगरप्रिंट रीजन की हेल्प से हम जो कंपाउंड हैं उन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सेम है या अलग है। जिस प्रकार से किन्हीं दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं, उसी प्रकार किन्हीं भी दो कंपाउंड के फिंगरप्रिंट रीजन में आईआर स्पेक्ट्रा या आईआर स्पेक्ट्रल पीक सेम नहीं होंगी। इस आधार पर फिंगरप्रिंट रीजन का उपयोग करके हम कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो आईआर स्पेक्ट्रा हैं। जब हम इसका फंक्शनल ग्रुप रीजन देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों स्पेक्ट्रा में सेम पीक हमें शो हो रही है। जैसे ये मुख्य जो ऑब्जर्वेशन पीक है वो CO ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, जो लगभग 1650 के अबाउट होती है। 1650 से 1725 पर सेंटीमीटर के अबाउट इसका पोजीशन होता है। तो यहाँ जब हम इस रीजन को देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये जो दोनों कंपाउंड हैं वो या ये जो दोनों स्पेक्ट्रा हैं वो एक ही कंपाउंड के लिए है। लेकिन जब हम इन दोनों स्पेक्ट्रा के फिंगरप्रिंट रीजन को स्टडी करेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि इन दोनों स्पेक्ट्रा में जो पीक हैं वो अलग अलग हैं। दैट मीन्स ये दोनों कंपाउंड सेम ना होकर अलग अलग हैं। तो इनके आधार पर हम दोनों कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में जो हम सर्चिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग उनका जो स्पेक्ट्रल डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो स्पेक्ट्रल डाटा है वो उस रिलेटेड कंपाउंड से है या नहीं है। इसी प्रकार
क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी आईआर स्पेक्ट्रा का एप्लीकेशन होता है, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आईआर स्पेक्ट्रा का इतना अधिक इम्पोर्टेंस नहीं है। इससे जो डाटाज हमें प्राप्त होते हैं वो इतने ऑथेंटिक भी नहीं होते हैं, इतने आसानी से प्राप्त भी नहीं होते हैं। उस कंडीशन में ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है कि इससे हम क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। इसमें हमें काफ़ी नैरो बैंड्स प्राप्त होती है, जिसे बियर्स लॉ का डेविएशन शो होता है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल की सहायता से ये दिया हुआ है कि कंपाउंड C3H5N क्या है। तो यहाँ पर जब हम ये स्पेक्ट्रा देखेंगे तो उस स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपाउंड क्या है। जैसे यहाँ पर ये जो पीक है वो एलिफेटिक हाइड्रोजन्स के लिए है, ये पीक नाइट्राइल या एल्काइन ग्रुप के लिए होती है। यहाँ पर अगर कोई पीक नहीं आ रही है, इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड तो ये नहीं है, इसमें कोई एरोमेटिक ग्रुप नहीं है। और ये जो ग्रुप पीक आती है ये एल्केन ग्रुप के लिए आती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है C3H5N ये होना चाहिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। इस प्रकार आईआर स्पेक्ट्रा के सहायता से हम कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये था जनरल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और आज हमने उसके अध्ययन किए जनरल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस क्या हैं। तो आज इतना ही। असाइनमेंट्स आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे जा रहे हैं। ये एक एक्सरसाइज आपने करके देखा, ऐसे ही और जो एग्जांपल्स हैं उनको भी आप करके देखें। ओके।